अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वर क़ुलूबना बिनूरि वुद्दि अहले बैत नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया वाला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, अमीरों गरीबों के ठहराने वाले। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकोले ईमां कुनम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। आलुन नबीये ज़रियती वहुमु इलैहि वसीलती। अर्जू बिहिम उअता गदा बियदिल यमीन सहीफती। या अहल बैते रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहू। कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। बाद ज़म्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम ज़ेबे मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत नाज़िश और उनके खानवादाए सादात गिलानिया
हजरत किबला पीर सैयद सखी चंद पीर बादशाह गिलानी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी लायके सद ताज़ीम व तकरीम साहबजादा वाला शान रौनके खानवादाए सादात हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद सखी आज़िब लाल गिलानी अदाम अल्लाह फ़यूज़कुमुस्सामी उस्तादुल अफ़ाज़िल फ़ख्रुस सादात हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद अब्दुल्ला शाह अल हुसैनी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया फ़ख्रुस सादात मुजाहिद इस्लाम रौनके खानवादा सादात काज़मिया हज़रत मोहतरम किबला साहबजादा पीर सैयद वसीम हुसैन शाह साहिब काज़मी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी साहबजादा वाला शान हज़रत मोहतरम मौलाना साहबजादा सैयद मोइनुद्दीन शाह साहिब काज़मी मुफ्ती आले सुन्नत फ़ख्रुस सादात हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुहियुद्दीन ज़ियाई साहिब फ़ाज़िल जलील नाज़िश उलमा व खुतबाए आले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम मोहतरम किबला पीर सैयद असद हुसैन शाह साहिब गर्देजी अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी उस्तादुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुर रहीम चिश्ती खतीब अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद बाबर ज़ियाई साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना अल्लामा मसऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद नदीम साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद यासिर साहिब। यहाँ आप देख रहे हैं कि उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ तशरीफ़ फरमाए और सादात का एक मजमा है। जुमला सादात गिरामी जमी उलमाए अहले सुन्नत जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे कबल तो जिस इज्जत और जिस ताज़ीम के साथ आपने मुझे वेलकम किया, सच्ची बात यह है कि मेरा ये मिजाज नहीं है, क्योंकि मैं इस दिल को बड़ा कोशिश करता हूँ लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि मेरे नज़दीक हज़ारों नारे लगें, फूल बिखरें, गले में हार डलें, इससे कहीं मेरा प्रोटोकॉल ये है कि मुझे सादात का कुत्ता और नौकर कहकर पुकारा जाए। ये मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं ऊपर से कह रहा हूँ ये जुमले, या मैं दिल से कह रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप लोगों से मेरा कोई ख़ानदानी कोई और रिश्ता नहीं है, फ़कत हुजूर के दीन की वजह से। और अब मेरा चूँकि एक पहचान मेरी आले बैत का जिक्र हो गया, मवद्दत व मोहब्बत आले बैत के इस पैगाम का मैं नाशिर समझा जाता हूँ, तो मुझसे कुछ लोग इस वजह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि जो मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए की जाए वो इंदल्लाह मकबूल है। और क़यामत वाले दिन मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लोग आपस में फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के दीन की वजह से आपस में दुश्मनी रखते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। उलमा से मोहब्बत दरअसल दीन से मोहब्बत की अलामत है, और सादात से मोहब्बत दरअसल मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत की दलील है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, आज उस शख्सियत का उर्स है
कि जो सैयद भी थे, आलिम भी थे, मुत्तकी भी थे, परहेजगार, वफा शिआर और हजारों खसाइल और फजाइल उनके बयान किए जाएं तो वो कम है। मेरी मुराद हजरत किबला पीर सैयद मुमताज हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने एक ज़माना आपकी इस मस्जिद में खिदमत की, दीन की, और अपने नाना जान के दीन को नश्र किया। आज यकीनन वो अपने जद की कुर्बतों में, मेरा यकीन है कि वो जन्नत में इस वक्त खुशियों में होंगे। आज उनके उर्स की ये तकरीब है। इस तकरीब सईद के अंदर आप तमाम अहबाब की आमद अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बाएं तरफ वो बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं जिनमें आजिज़ी भी है, सादगी भी है, तकवा भी है, आली हसब भी हैं और आली नसब भी हैं। अल्लाह ताला इन सादात का साया हम सब के सरों पर सलामत रखे। जहाँ भी दीन का काम होता है, दीन का मिशन होता है, वहाँ ये हस्तियाँ बगैर किसी लालच के अपना इतना वक्त अता फरमाती हैं। हजरत किबला पीर सैयद सखी चंद पीर शाह सरकार और जनाब हजरत मोहतरम साहबजादा पीर सैयद आज़िब लाल शाह सरकार गिलानी, अल्लाह ताला इन हर दो सैयद बादशाहों का साया हम सब के सरों पर सलामत रखे। और साथ हजरत किबला पीर सैयद अब्दुल्ला शाह अल हुसैनी वो तशरीफ फरमा हैं जिन्होंने एक वक्त से यहाँ दीन का काम शुरू किया है और खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला सबकी काविश को, हाज़री को कबूल फरमाए। हजरत मोहतरम खतीब आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अदील अंजम जाई साहब भी यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे उलमा और मेहमानाने गिरामी जनाब हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इदरीस साहिब, हाफिज मोहम्मद इदरीस साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना इश्तियाक अहमद ज़ियाई साहिब, और मैं देख रहा था सैयद इब्राहिम हुसैन शाह साहिब और मुजाहिद आले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना कारी हारून अब्बास ज़ियाई साहिब, बहुत सारे उलमा और सादात यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। मैं बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह सादात से मोहब्बत करते हैं। हम हुजूर की हर निस्बत और बिलखुसूस हुजूर की अहले बैत और सहाबा से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं। चूंकि आज जो उर्स है तो ये उर्स सैयद बादशाह का है, तो मेरा दिल करता है कि मैं आज अजमत आले बैत के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूं। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद कुरान रशीद की आयत पढ़ी है। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। अब तवज्जो फरमाइए, यहां पर नाम नहीं लिया है। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा, मवद्दत गहरा प्यार डाल देगा। किन के दिलों में किन का प्यार डालेगा? आपको पता है कि कुरान मजीद की सबसे मजबूत सनद कौन सी है? ये एक बहस है फुकाहा में, उलमा में, मुहद्दिसीन में। ताहम इस बात पर ज्यादातर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की राय यह है कि हदीस की सारी संदें बड़ी टॉप की हैं, लेकिन सबसे टॉप वाली और असफुल असानीद सबसे बड़ी सनद वो है कि जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा इमाम हुसैन से और इमाम हुसैन वो रिवायत अपने बाबा हजरत मौला अली से और मौला अली वो रिवायत खुद ताजेदार मदीना से रिवायत फरमाए। वो सनद बड़ी टॉप की सनद है।
इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के और सहाबा के हवाले से भी असकुल असानीद के अकवाल मौजूद हैं। ताहम मैं अभी जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसकी तफसीर में मैं उस घराने का हवाला दे रहा हूं। ये घराना मेरे नबी का घराना है, आले बैत का घराना है। और इस रिवायत के रावी जो हैं वो हजरत मौला कायनात मौला अली पाक के लख्ते जिगर हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो इसके रावी हैं। और आप फरमाते हैं ला यबका मुमिनुन इल्ला वफी कल्बिही वुद्दुन लिअलिय्यिन व अहले बैतिही। आप फरमाते हैं कि ये जो कुरान कहता है कि रहमान लोगों के दिलों में उनका प्यार डालेगा, तो फरमाते हैं ये किन के प्यार की बात है? फरमाते हैं कोई मोमिन ऐसा है ही नहीं। क्या फरमाया? कोई मोमिन ऐसा है ही नहीं जिसके दिल में अल्लाह ने अली और अहले बैत की मोहब्बत ना डाली है। इमाम खदरमी इसको रिश्वत सादी के अंदर, हजरत इमाम इब्ने हजर ने और सबसे बड़ी बात मवाहिबुल लुदुनिया के अंदर इसको जिक्र किया है। और भी तफसीरी अकवाल हैं, लेकिन जाहिर है आज मैंने मवद्दत व मोहब्बत आले बैत के वाले से बात करनी थी, तो ये आयत मैंने पढ़ी है। तो ये आयत हमारी ये रहनुमाई कर रही है कि मोमिन होता ही वो है जिसके दिल के अंदर आले बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत अल्लाह डाल देता है। अली और अहले बैत की मवद्दत अल्लाह किसके दिलों में डालता है? बोलो जरा ऊंचा बोलो। मोमिन के दिलों में डालता है। और जैसे आप हज़रात के इल्म में कि मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन सरवर कोनो मकां की मोहब्बत ये ईमान नहीं, ईमान की जान है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। सिर्फ ईमान नहीं, ईमान की जान है। भाई इसमें किसी सुन्नी को कोई शक नहीं है कि हुजूर की मोहब्बत ईमान की, बोलो फिर बोलो, ऐ सरता बकदम शान है ये उनसा नहीं कोई वो इंसान है ये। कुरान बताता है ईमानी ने, कुरान बताता है ईमानी ने, ईमान ये कहता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है, ईमान। कुरान बताता है ईमान ने, ईमान ये कहता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी, बोलिए ईमान ये कहता है मेरी जान, मेरा नबी ईमान की जान है। बेशक बेशक किसी मुसलमान को इसमें शक नहीं, भाई बोलिए, इसमें किसी मुसलमान को कोई शक नहीं, शक नहीं है कि मेरा नबी ईमान की जान है। और अगला जुमला मैं बोल के आगे बढ़ता हूं।
हर मोमिन के दिल में अली का प्यार इसलिए डाला जाता है कि नबी ईमान की जान है, अली नबी की जान है। और याद रखिए, आले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर रब्बे काबा की कसम है कोई शख्स कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। खुद मेरे नबी की सही हदीसें मौजूद हैं। मोमिन तो छोड़िए भाई, ये हदीस जिस दिन मैंने पढ़ी है उसके बाद मुझे अजब सा ज़ौक़ और लज्जत मिलती है जब मैं उस हदीस को बयान करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, किसी बंदे के कल्ब में आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इस हदीस मुबारक को फतावा रज़विया शरीफ में 3 से ज़ायद मकामात पर जिक्र किया और सिहा की ये रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया किसी शख्स के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं होता जब तक कि ए मेरे कराबतदारो, ए मेरे प्यारो, हुजूर ने अपनी आल से फरमाया वो तुमसे प्यार ना कर ले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जो ईमान है ना, ईमान ये बंदे के करीब आता है, दिल में जानता है। अगर अंदर मोहब्बत आले बैत होती है तो ये दस्तक देता है। अगर मोहब्बत आले बैत ना हो तो बाकी वो बंदा सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो किसी सूरत में मोमिन कामिल नहीं हो सकता। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, आले बैत अतहार की मोहब्बत हर मोमिन के दिल में कौन डालता है? बोलिए कौन डालता है? फिर बोलिए कौन डालता है? और आपको पता है कि जिस चीज को अल्लाह डाले उसे फिर कौन निकाले? हजरत इब्ने सूरद को जब शहीद किया जाने लगा तो उनसे आप पूछा गया, किसी ने पूछा कि अली से जब आप जुदा हुए तो आपको कितना दुख हुआ? जरा जुमला सुनना, आप अली से जुदा हुए तो आपको कितना दुख हुआ? फरमाया इतना, उससे भी कहीं ज्यादा कि किसी मां के सीने पे रख के उसके अकलौते छोटे बच्चे का सर उसकी आंखों के सामने काटा जाए, उतना उस मां को दुख नहीं होगा जितना मुझे मौला अली के बिछड़ने का दुख हुआ है। हज़रात गिरामी, मीसम तम्मार को देखिए, वो बेअली में उस बंदे की जुबान काट दी गई। इब्ने अतिया औफी को आप पढ़ें, ये बहुत बड़े ताबी हैं, मुहद्दिस हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने वहां से बंदा भेजा यहां सिंध मोहम्मद बिन कासिम की तरफ कि इस इब्ने अतिया को ये लगता है कि ये अली का मलंग है, लिहाजा इसके बारे में एक काम करना है, वो ये कि इसको पहले बुलाओ और बुलाकर इसे कहो कि ये अली पर लानत भेजे। सब पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। ये अली के खिलाफ बात करे, अगर ये अली के खिलाफ लानत भेज दे तो ठीक है, अगर ये न करे तो फिर इसको 400 कोड़ा मारा जाए। ये मुहिब्बे आले बैत शख्स था। जरा गौर कीजिए कि कहां से जासूसियां क्या हो रही हैं कि बंदा अली का मुहिब है, ये जासूसियां हो रही हैं। ये बंदा कौन है? अली का मुहिब है। आज हमारे कई लोगों को ये बड़ी परेशानी हो रही है, कहते हैं जी कि फलां तरफ आपकी तरफ जूता फेंक दिया गया। मैं कहता हूं कि मुझे अफसोस है कि मैं वहां नहीं था, वो तो वहां फेंका गया, मुझे लग जाता तो मैं सीना ऐसे करके उस जूते को खाता। उसकी वजह यह है कि वो जूता मुझे लग जाता, कम से कम दाता साहब के मजार वाले फोटो पे तो न लगता, वो मुझे लग जाता। वहां बैठे हुए दर्जनों मशाइख उलमा और शयूखुल हदीस की तरफ तो न उछलता। ये और लोग होते हैं जो खामखा की जनाब ड्रामे करें कि हमें प्यारे और हम आले मोहम्मद
और रसूल की आल, सहाबा और वलियों की मोहब्बत में जूते क्या गोलियां खाने के लिए भी तैयार है। सुनो, मैं तारीख बताने लगा हूं कि जब अल्लाह मोहब्बत डाले फिर उस मोहब्बत को कौन निकाले। उन्हें कहा गया कि आप लानत भेज देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। अब सोच रहे हो कि ये उस वक्त किस किस्म की सोच पनप रही थी, किस किस्म की सोच परवान चढ़ रही थी। ये पहली सदी की बात कर रहा हूं मैं, पहली सदी का जमाना, यानी वो पहली दूसरी सदी है, ताबईन का जमाना है, हज्जाज बिन यूसुफ का दौर है। और आले मोहम्मद से बुग़्ज़ की ये हालत है कि अगर किसी बच्चे का नाम अली रखा जाता, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता। कई साल साल तक नाम अली रखने पर पाबंदी रही। आप जितने यहां उलमा बैठे हो, आप उठा के पढ़ो, उलई बिन रिबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तर्जमे को पढ़ो तो उनका नाम उलई, इस पर सवाल उठता है कि ये उलई कौन सा सीगा है, उलई क्या चीज है, ये अली होना चाहिए। तो वहां पर सबने, इमाम सयूती ने तदरीब के अंदर लिखा है कि जब आपके वालिद के सामने पूछा गया बच्चे का नाम क्या है, तो आपने कहा अली, तो उनको ये तो अली का मुहिब है, पकड़ो इसका सर। आपने कहा नहीं नहीं उलई, यानी हजरत रिबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चे की जान बचाने के लिए फौरन नाम को बदल दिया। क्या कह दिया, वो अली नहीं है, ये क्या है, उलई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां गए वो अली नाम रखने पे सर उड़ाने वाले, कहां गए आले मोहम्मद के सरों को नेजों पे उछालने वाले, कहां गए आले बैत की मोहब्बत के जुर्म में लोगों को 400 कोड़े मारने वाले। आज उनका नाम है लेकिन लानतों के अंदर है। और वो जिन्होंने नामे आले बैत के लिए सर कटाए, कोई शाफई बनकर चमक रहा है, कोई अहमद बिन हंबल बन के चमक रहा है, कोई मोहम्मद मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अनस बनकर चमक रहा है, कोई अबू हनीफा के नाम से खुशबुएं बखेर रहा है। और कहीं कहीं किसी के नाम के साथ कहीं किसी का नाम मीस में तंबार लेकर जमाना सर झुकाता है, और कहीं कोई गाजी अब्बास के नाम से मोहब्बतों की दास्तान सुनाता है। ईमान वालों, यहां माशाअल्लाह आप सारे मोमिन ईमान वाले लोग बैठे हो। तो मैंने अर्ज किया कि ईमान वालों की शान क्या है। ईमान वालों के दिलों में अल्लाह अली और आले बैत की मोहब्बत को खुद डालता है। तो मैं बात कर रहा था जिनके दिलों में मोहब्बत अल्लाह डाले फिर उसे कौन निकाले। दिलों में मोहब्बत जब अल्लाह डाले तो फिर उस मोहब्बत को कौन निकाले। इब्ने अतिया जिस वक्त इनसे कहा गया कि चलो लानत भेजो, आपने फरमाया ओ मेरे अमीर, ये हज्जाज बिन यूसुफ का जो हुक्म है कि मैं अली पे लानत भेजूं, मैं अली पे नहीं भेजूंगा, ये कहने वाले हज्जाज पे लानत भेजता हूं। अली पे क्यों लानत भेजूं? मैं अली पे लानत नहीं भेजूंगा, मैं ये लानत उस पे भेजूंगा जो अली के बारे में ऐसे बातें कहलवाने के लिए हुक्म दे रहा है। जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया तो कहा गया कि चलें फिर इनको 400 कोड़े मारे। गिरामीउल मर्तबत हाजरीन, 400 कोड़े मारे गए। जुर्म क्या है? अली की मोहब्बत है। और जुर्म क्या है कि मौला अली पर लानत नहीं की। यानी ज़ना में अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे 100 कोड़े मारो, और यहां कितने कोड़े मारे गए? 400। जुर्म क्या है? अली की मोहब्बत। गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, जिनके दिलों में अली का प्यार ढल जाता है ना, फिर उन पे आजमाइशें भी शुरू हो जाती हैं। आज कई लोग कहते हैं कि जनाब फलां राफजी हो गया, फलां राफजी हो गया।
मैं बड़े खुले दिल से, बड़े मोहतात अंदाज से, हैं जी, कंजूसी करते हुए राफजियत पे 1 लाख लानत भेजता हूं। अब ये मेरी कंजूसी का आलम है, तो जब मैं सखावत करूंगा तो फिर बताइए कितनी 1 लानतें आएंगी। अरे वो बदबख्तो, तुम्हें पता भी है कि राफजी किसे कहते हैं? राफजी तो दुश्मने सहाबा को कहते हैं, और सुन्नी तो उस शख्स को कहते हैं। सहाबी है, और सुन्नी तो वो है जिसे पता चलता है कि ये दरख्त किसी जमाने में इसके साथ बड़ी सरकार ने हाथ लगाया था, वो उस दरख्त को भी जियारत बना देता है। मैं जो अर्ज करने लगा हूं, सुन्नी कौन होता है? सहाबी तो सहाबी है, और भाई सुन्नी वली तो वली है। वली जिस दरख्त को हाथ लगाए वो उसे भी जियारत बना लेता है। वो जिस पत्थर को हाथ मान ले, हाथ लगा दे, वो उस पत्थर को लाल बना के चूमता है। सहाबी तो सहाबी है। तो सुनो, जो सुन्नी हो वो राफजी नहीं होता, जो राफजी हो वो, फिर बोलिए, जो राफजी हो वो सुन्नी नहीं होता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, राफजियत नाम है दुश्मनी है सहाबा का, राफजियत नाम है दुश्मनी है सिद्दीक़ अकबर का, राफजियत नाम है दुश्मनी है खुलफा का, राफजियत नाम है दुश्मनी है कुरान का, राफजियत नाम है दुश्मनी है इस्लाम का। और जो वली का दुश्मन हो वो लामती है, तो जो कुरान और इस्लाम का दुश्मन हो वो सबसे बड़ा लामती है। लेकिन सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि हम किसी को राफजी कहेंगे तो वो अली करना छोड़ेगा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। जो मर्जी है कर लो, आजमा लो, तुम अपने फतवे आजमाओ, तुम अपने जुल्म आजमाओ, तुम अपनी खबासतें आजमाओ। अल्लाह की कसम, अगर मरते दम तक हमारी अदाओं में एक बाल बराबर भी लचक आई तो फिर हमें जूते मारना, हमारे गलों में जूतों का हार डालना। लेकिन सुन लो, तुम हमें हिंदू भी कहना शुरू कर दो, हम फिर भी ज़हरा के बच्चों का जिक्र कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने आज एक क्लिप सुना कि जिसमें एक, मैं समझता हूं हवास बाख्ता हो गए, जिसमें एक ज़हनी मरीज साहब ये कहते हैं, क्योंकि बंदा ज़हनी मरीज ना हो तो बताइए कि वो रसूल की बेटी में नक्श निकालेगा, वो नबी अलैहिस्सलाम की बेटी में खताएं ढूंढेगा। बात सुनिए, रसूल खुदा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को अल्लाह ने जो ताहिरकुन ततहीरा की सनद अता की है कि ये पाक है, ये साफ है। अब जरा जुमले को सुनना है। अल्लाह फरमाते हैं ले युज़हिबा अन्कुमुर रिजसा। इस जुमले को सुनिए, ले युज़हिबा, फाइल कौन है? ज़मीर, राजे बस हुए अल्लाह। भाई ये नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा है ना, तो अल्लाह ले जाए, अल्लाह ये फैसला कर दिया है अल्लाह ने। उलमा को पता है, कुरान क्या कहता है? अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि ए नबी के घर वालों, वो निजासत ही को तुमसे दूर कर दे। भाई तवज्जो है कि नहीं है? वो निजासत ही को तुमसे क्या कर दे? दूर कर दे। एक दिन एक बंदा कहने लगा, एक कुरैशी सजदा नाल लगे हुए ए थले थले गल्लां करदे ते जनाब चुकू जो असी ते नेड़े नहीं जाते। मैं आख्या जनाब तुसी जा ही नहीं सकते। ले युज़हिबा अन्कुमुर रिजसा, और तुम जाना चाहो तुम तब भी सादात के करीब नहीं जा सकते, तुम जाना चाहो तब भी तुम आले बैत की गुलामी में नहीं जा सकते, क्योंकि रब ने अज़ल का फैसला किया हुआ है कि निजासत आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती।
अब सुनिए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां अर्रिज्स है, इससे मुराद हर किस्म की नापाकी है, चाहे नापाकी अकीदे की हो, चाहे नापाकी अमल की हो, चाहे नापाकी गंदे ख्याल की हो। तवज्जो है सबका, सबकी तवज्जो है। यानी अल्लाह ने पैरा बिठा दिया है कि गंदा ख्याल भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आता। और भाई कुरान कहता है गलत ख्याल भी आले मोहम्मद के करीब नहीं आता। और जिस रब ने इनके ख्याल की तदहीर फरमाई है, उनके अमल में खता कैसे हो सकती है? जिस रब ने उनके ख्याल को पाकीज़गी अता की है। भाइयों, हम दिन में हजारों ख्याल लेके आते हैं, बल्कि ख्याल हमारे आ जाते हैं, कहीं चंगा कहीं गंदा, कई दफा गंदे ख्याल आते हैं। अल्लाहु अकबर। अब जरा सुनना, अब ये कुरान मजीद आया था ना कि अल्लाह तबारक व तआला मालिक कौनैन ने हुक्म दिया कि फरमाया कि ए महबूब इनसे कह दो, तुम जो कुछ भी करोगे, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिल्लाह। जो कुछ तुम्हारे अंदर आएगा ना, अंदर, अल्लाह फरमाते हैं मैं उस पर भी तुम्हें पकड़ूंगा। सहाबा नबी की खिदमत में, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, अमल तो चलो हम अपने आप को कुछ बचा सकते हैं, लेकिन ये गलत ख्याल जो आता है, ये तो हम कैसे कर सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम बस ये कहो समयना वाताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। आए हाय, जब साहबा ने कहा माल का हम तेरे बंदे हैं, जो तू मर्जी कर, तो रब ताला के करम का दरिया जोश में आया। फरमाया, आगे तरफ पढ़िए, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। चलो ख्याल पे नहीं पकड़ूंगा, अब मैं तुम्हें गंदे आमाल पे पकड़ूंगा। तो अब मेरा जुमला सुनिए, दिन में 20 नहीं, सैकड़ों गंदे ख्याल किसी को भी आए, उन पर पकड़ नहीं होती। तवज्जो है, पकड़ नहीं होती। कोई ऐसा बंदा है जो कहे कि मुझे गंदे ख्याल नहीं आते? बोलो, नहीं है ना? अल्लाह अकबर। पर कुछ ऐसे हैं, कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्हें गंदे ख्याल भी अंदर नहीं आते। आते क्यों नहीं है? अल्लाह ने फाटक लगाई है। गंदे ख्यालो हर जगह जा सकते हो, पर ज़हरा के दिमाग के करीब नहीं जा सकते। गंदे ख्यालो तुम और जगह जा सकते हो, हैदर कर्रार के दिमाग में नहीं जा सकते। गंदे ख्यालो तुम हसनैन करीमैन के करीब नहीं जा सकते। अरे ओ जालिमो, और जिन हस्तियों के करीब गंदे ख्याल नहीं आ सकते, उन हस्तियों के करीब खताएं कहां से आ सकती हैं? अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना है। अल्लाह अल्लाह नबी का ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में शेर खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है,
इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन की आल वो है जो वराउल वरा है। अकल के तराजू पर न इनका हसब तोला जा सकता है, न इनका नसब तोला जा सकता है। ये हसब में भी बेमिसाल है, ये नसब में भी, बोलिए बोलिए, ये हसब में भी बेमिसाल है, ये नसब में भी बेमिसाल है। अब अगर किसी को लगता है कि मैं सैयदों के अहले बैत के करीब नहीं जाता तो वो यकीन कर ले वो जा ही नहीं सकता उस वक्त तक कि जब तक उसके बातिन में तहारत नहीं आती, क्योंकि रब का फैसला है। ओए आले नबी खुद दूर हो या ना हो, मेरा रब फरमाता है मैं हर किस्म की नापाकी को खुद इनसे दूर करता हूं। नापाकी आले नबी के करीब आ ही नहीं सकती, किसी किस्म की नापाकी, ना अमल की, ना अकीदे की, ना ख्याल की, ना किरदार की, ना गुफ्तार की। इसलिए इनके जाहिर भी पाक होते हैं, इनके, ऊंचा बोलिए, इनके जाहिर भी पाक होते हैं, इनके बातिन भी पाक होते हैं। अब बाद लोग समझते हैं कि युताहिरकुम ततहीरा की तहारत के अंदर वो कुरूने ऊला की जो हस्तियां थी वो खत्म हो गई। अब ये नहीं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी आप फरमाते हैं, एक पूरा मुकद्दमा कायम किया। आप फरमाते हैं कि सैयद असलन जहन्नुम में नहीं जा सकता। फतावा रिजविया, सैयद असलन जहन्नुम में नहीं जा सकता। किसी ने दलील पूछी, जनाब कोई बड़ी दलील दो। फरमाया युताहिरकुम ततहीरा नहीं पढ़ी है यार, सुभान अल्लाह की आवाज है। क्या फरमाया? युताहिरकुम ततहीरा नहीं पढ़ी है। अब बंदा कहे कि जनाब ये तो उस जमाने के मुराद है, इस जमाने के। आप फरमाते हैं सैयद, सैयद क़यामत तक आने वाला सैयद असलन जहन्नुम में नहीं जा सकता। वजह क्या है? फरमाते हैं रब ने युताहिरकुम ततहीरा की शान अता की हुई है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरी बेटी फातिमा है, अल्लाह ने इसे और इसकी जुर्रियत को और इसकी जुर्रियत से मोहब्बत करने वालों को जहन्नुम की आग से बचा दिया है। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। गर उन से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने रसूल है। मौला अली की जान है, खूने रसूल है। तो कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि रहमान लोगों के दिलों में अली और आले बैत की मोहब्बत को खुद डालता है। अब तवज्जो है सबकी। एक जगह फरमाया लियुज़हिबा, उलमा तलबा जो पढ़े लिखे हो, क्या फरमाया? लियुज़हिबा,
जमीर है फाइल, राजे बसुए अल्लाह। तो इस युज हेबा का फाइल यानी कौन हुआ पीछे? अल्लाह, जिसकी तरफ जमीर लौट कर बता रही है। यानी उस निजासत को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह। तो जो रब आले मोहम्मद से निजासत दूर करता है ना, वही रब मोमिनों के दिलों में खुद इनका प्यार डालता है। भाई तवज्जो है, बच्चे को उठा लो यार पीछे। जो रब, तवज्जो है, जो रब निजासत को दूर करता है आले बैत से, वही रब क्या करता है बोलिए? मोमिनों के दिलों में खुद मोहब्बत डालता है। अब जरा सुनना, जुमला पूरा करने लगा हूं। तो एड़ी चोटी का जोर लगाकर जैसे निजासत आले मोहम्मद के करीब नहीं आ सकती, भाई बात सुनो, बाहर पुलिस खड़ी हो और उनकी ड्यूटी हो कि किसी बंदे को करीब नहीं आने देना। अगर वो बंदा करीब आ जाए तो इसका मतलब पुलिस फेल। अब रब कहते हैं निजासत करीब नहीं आएगी, तो अब अगर निजासत आ जाए तो रब की कुदरत मादल्ला फेल। तो एक तरफ निजासत करीब नहीं आ सकती क्योंकि इसमें खुदा की खुदाई को चैलेंज है। इसी तरह सैयद आलुल्लाहुमुर रहमान में यज आलुल्लाहुमुर रहमानो, इसका फाइल रहमान है। तो जैसे यहां निजासत करीब नहीं आती क्योंकि दूर करने वाला फाइल कौन है? अल्लाह। ऐसे ही मोहब्बत आले बैत मोमिनों के दिलों से निकल ही नहीं सकती और कोई निकाल ही नहीं सकता क्योंकि डालने वाला कौन है? रहमान। भाई तवज्जो है, सबकी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा फिर अगली बात सुनो। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से बंदों पर जब नेमतें नाज़िल करता है तो उन नेमतों में से एक पाकीज़ा नेमत ने अता करता है, और वो पाकीज़ा नेमत हमारा प्यार है। भाई अगला जुमला सुनेंगे मजा आएगा। वो पाकीज़ा नेमत क्या है बोलिए? फरमाया हम आले बैत का ये पाकीज़ा नेमत है। यार बहुत बड़ी बात आने वाली है। ये हम आले मोहम्मद का प्यार मोमिनों के दिलों में अल्लाह डालता है। ये क्या है भाई? तवज्जो रखिए, ये क्या है? पाकीज़ा नेमत है। ध्यान मेरी तरफ रखना है। ये क्या है? पाकीज़ा नेमत है। अब बहुत बड़ा जुमला आगे आने वाला है। आप फरमाते हैं जो हमसे प्यार करता है ये अल्लाह की नेमतों में से पाकीज़ा नेमत है जो अल्लाह अता करता है, और हमारे प्यार वाली नेमत की पाकीज़गी के साथ अल्लाह उसे एक और पाकीज़गी अता करता है। वो क्या? आप फरमाते हैं उसका खून हलाल का होता है। तवज्जो है, उसका खून क्या है? हलाल का होता है। इसका मतलब यह है, ये हर बंदा जो यहां बैठा हुआ आले बैत अली हुसैन हसन इनके नाम सुनकर जिसके दिल में सुकून सुकून आए ना, वो अल्लाह का शुक्र अभी अभी अदा करे कि रब ने उसे पाकीज़ा नेमत दी हुई है। रब ने उसे पाकीज़गी या नेमत अता की हुई है, और वो सबसे बड़ी पाकीज़गी इसकी रगों में जारी खून हलाल का है। ऐ रसूल अकरम की आल से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें सलाम हो कि जो कुछ और है तुम्हारे पास वो किसी को पता नहीं। कितना बैंक बैलेंस है किसी को पता नहीं। तुम्हारी अमाल के जनाब कितने तोड़े और थैले भरे हुए हैं किसी को पता नहीं। लेकिन जब अली के नाम पे मचल जाते हो, बच्चा भी समझ जाता है मोमिन है। फिर मुझे ये सदा लगानी है कि अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने
कोई पीर विखा मैनू अली बाज मुहम्मद दा अली बाज मुहम्मद दा कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। तो हर मोमिन के दिल में अल्लाह क्या डालता है? भाई जल्दी जल्दी बात को खत्म करते हैं, चूंकि गर्मी मुझे बहुत शदीद जो है ना वो तंग कर रही है। क्या डालते हैं बोलो भाई, बोलो क्या डालता है अल्लाह? ईमान वालों के दिलों में अल्लाह ताला मौला अली का और आले बैत का प्यार डालते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आज बहुत सारे लोगों को यह गुमान है कि वो जो फतवा देंगे या वो जो किसी को सनद देंगे तो वो सुन्नी होगा। ये उसी तरह के गीदड़ को एक जगह वो जाते हुए मिल गई थी अदरक, खुशक सोंडी आने पर अदरक समझो ना, क्या मिल गई थी? अदरक। तो उसे ख्याल आया कि यार ये अदरक तो पिंसारियों के पास होती है, खुशक वाली। तो उसने कहा चलो यार फिर कोई मसला ही नहीं है। वो चुप करके बैठ गया, आगे ऐसे पंजे डाल के बैठा हुआ है और सामने वो अदरक रखी हुई है। उधर से आ गया जनाब एक और शे आ गई। उसने कहा क्या हो रहा है? उसने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, बस पिंसार की दुकान डाली हुई है। क्या डाली हुई है? इतनी सी उसे अदरक मिली, वो उसको सामने, अब उसको ये नहीं पता कि ये शे बस है अदरक है। उसने कहा जी मैं क्या बन गया? तो उसे किसी कहते हैं ना वो भी पंसारी बन गया। जिनके खुद अकीदों के अंदर गड़बड़ है, जिनकी खुद सुन्नियत मशकूक है, वो औरों को सुन्नियत की सनद देंगे। ना भाई ना, ना भाई ना। और ये जो कई लोग कहते हैं ना कि जनाब नहीं वो जो कहें वो फतवा हक होता है, तो फिर मैं कुछ लोगों को याद करवाता हूं कि इन साहब ने एक बाबा जी के लिए मुर्ताद होने का फतवा भी दिया था। इन साहब ने कई उलमा के लिए काफिर होने का फतवा भी दिया हुआ है। तो अगर उनकी सनद ही चलती है मसलक आला हजरत के हवाले से, तो फिर सबसे पहले देखे ना, बाकी तो छोटी मोटी चीजें, फलाना बित्ती हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना तफसीली हो गया। भाई मुर्ताद सबसे ऊपर वाला दर्जा है। भाई तवज्जो है सबकी, मुर्ताद होना सबसे ऊपर वाला दर्जा है। तो क्या कहेंगे कि ये फतवा मान लिया जाएगा? हज़रात, ये वक्त आले सुन्नत व जमात के लिए अफसोस का वक्त है। न खुदा का खौफ, न नबी का शर्म, न आले बैत का एहतराम, न वलियों की ताज़ीम, सब कुछ आज मैं कहता हूं कि दाता सरकार के मज़ारे पुरनवार तारीख में देखिए तो उसकी हिंदुओं के दौर में भी कभी बेअदबी नहीं हुई। सिखों का दौरे हुकूमत रहा, कभी दाता साहब के मज़ार की बेअदबी नहीं हुई। अलबत्ता कुछ अरसा कबल कुछ खारजियों ने वहां बम धमाका करके दाता साहब के मज़ार की बेहुरमती की और उसके तकद्दुस को पामाल किया। तवज्जो है, वो भी खैर वो अंदर दूसरा आ गया था। दाता साहब के मज़ारे पुरनवार की तकद्दुस को पामाल किया उन खवारिज ने, और उसके बाद वो बदनसीबी और वो खबासत जो है ना, उसका दाग इन बदबख्तों के सर, उनके माथे पे सजा, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों दाता सरकार के उर्स की तकरीबात को पामाल किया। और कमाल की बात आपको बताऊं,
इस वाक़े पर सबसे ज्यादा खुशियां मना रहे हैं वही धमाकों वालों की, धमाके वालों की कंपनी। मैंने उनके बड़े बड़े मौलवियों के फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट किसी का नहीं देखा, और तो छोड़ो। बड़ा हमदर्द आ गया है शाम इलाही ज़हीर, गैर मुकल्लिदों का बाबा, जिसने आला हजरत को माज़अल्लाह राफ़ज़ी और काफिर करार दिया, एहसान इलाही ज़हीर उसका पुत्र शाम इलाही ज़हीर, उसने अपने अकाउंट पर लिखा कि हाँ जी ये जनाब स्टेजों से वाह जी वाह, उधर से भी सपोर्ट, सऊदीया से भी सपोर्ट हैं, सिपाही शैतान की तरफ से भी सपोर्ट, ये सारे वही ट्विटर अकाउंट वो सारे इन चीजों को उठा रहे हैं। अब भी चली सुनीयत ना समझे तो फिर मारी जाओ चंगा है। अब भी तुम्हें समझ नहीं आई कि ये डुगडुगी पे, ये बाबा किसकी डुगडुगी पे नाच रहा है और पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है इनको, आले सुन्नत की सफों के अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए। याद रखिए हर सुन्नी मुसलमान, भाई बात मेरी सुनो, कई दफा ऐसे होता है हम किसी बंदे के घर जाते हैं तो वहां ऐसे लोग भी आए हुए होते हैं जिनसे हमारी बड़ी अरसे की मुखालफत होती है। भाई बोलो इस तरह है कि नहीं? कोई मसले है? बैठ जाए। क्या होता है बोलिए? बड़े अरसे की पक्की मुखालफत और दुश्मनी होती है, पर हम वहां जाकर क्या करते हैं, सिर्फ इतना करते हैं जिस टेबल और कुर्सी पे वो बैठा होता है हम वहां नहीं बैठते, हम उसके मुंह नहीं लगना चाहते, हम दूर हटकर बैठ जाते हैं और हम कहते हैं यार इस कमीने नू कौन मिलाएगा, हाथ मुंह करेगा, वो जिन्ना बुलाए जिन्ना दे डेरे ते आया ना यार, ओ मेरे बड़े मोहसिन ने ते एदे ना मुंह मथे होवांगे, कोई बदमजगी होएगी ते ओ नाराज होंगे कि तुसी साडा प्रोग्राम खराब कर देता है। मैं कहता हूं ये हया तो एक चरसी और शराबी के पास भी होती है कि वो किसी दुश्मन को, किसी दूसरे अपने बड़े बंदे की घर में जाकर वहां पर उसकी तकरीब को खराब नहीं करता। और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने दाता सरकार के उर्स के तकद्दुस को पामाल किया, उसकी महफिल को पामाल किया, वहां सूफियाए किराम, उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम के मुंह के आगे आकर तुम जनाब हल्लड़बाजियां करते रहे। और मैं एक और बात आपको कर दूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इस तरह के काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। भाई मेरे हजारों कारकुन हैं, हजारों हमारे शागिर्द हैं, सैकड़ों, किसी की महफिल में जाकर 10 बंदे नारे नहीं लगा सकते। जूता उछालना छोड़, हमसे मोहब्बत वाले ऐसे ऐसे भी हैं जो बूथा तोड़ के भी रखते हैं। बेशुमार बेशुमार बात यह है ओ भाई, आजकल किसी गली मोहल्ले के आम इमाम साहब को देखो, उसके भी 8-10 बंदे ऐसे होते हैं कि जो उसके फॉलोअर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो मसलके आला हजरत की पहरेदारी की है। हाँ अल्लाह का शुक्र है। और आज हमारे लिए कहा जाता है कि ये रॉफसी हो गए, ओए 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 ओए, मुझे हंसी, मैं कहता हूं कि मेंढकी को हो गया काम अल्लाह अल्लाह, वो मैं सदके जाऊं, हम राफजी हो गए। यानी अदालतों में जाकर राफजियों को 10-10, 20-20 साल कैद दिलवाएं। हम सिद्दीक अकबर का गुस्ताख सर उठाए, उसका सर नीचे करें। हम फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत पे कोई उंगली उठाए, उसकी उंगली को मरोड़ के उसके बाजू का पंजा तोड़ें। हम सैयद आयशा सिद्दीका के खिलाफ जो जुबान खोले, हम उसको तोड़ मां के घर पहुंचाएं। हम हुजूर के सहाबा का दिफा लाखों करोड़ों लोगों के सामने लाइव टीवी शो में बैठकर करें। हम राफजियत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मैदान अमल में ललकारे राफजियत को हम, और फिर हम पे ही फतवा कि तुम राफजी हो गए। ना ना, हम राफजी नहीं हुए, हम अली के मलंग हुए हैं।
सादात का अदब, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। और मेरी तालीमात आप जो मेरे तलामजा और मेरे दोस्तों जो मेरे से मोहब्बत करने वाले हो, वो सुनो, हम किसी सैयद का स्टेटस देख के उसका अदब नहीं करते कि इन शाह साहब के पास गाड़ी बड़ी है, ये किसी तंजीम के ओहदेदार है तो जी बिस्मिल्लाह, और एक सैयद बेचारा रेडी लगा रहे तो हटो थोड़ा जा पीछे हट, शाह तू कौन ना। मेरे चाहने और सुनने वाले सुनो, सादात सादात हैं, उनके अपने मामलात हैं। जो भी सैयद नसब सैयद है वो हमें गालियां भी दे, वो हमें कुत्ता बिल्ला भी कहे, किसी गैर सैयद को यह हक नहीं पहुंचता कि वो उस सैयद के खिलाफ अपनी बद कलामी और बद जुबानी करे। ऊंचा बोलो। मुझे उस दिन किसी साहब ने, एक सैयद साहब के बनों में मेरी तरफ लगे हुए थे, अल्लाह उनको खुश रखे, कि जी ये सैयद साहब, मैंने पहले तस्दीक की कि वाकई सैयद है, उनका जी सैयद है। मैंने कहा बादशाह हम आपके कुत्तों के भी नौकर हैं, हमें हिंदू को सिख को गालां दो, अल्लाह हमें सबर अता करे। जिस दिन साढ़े मथे ते वट भी तको ना तो फिर कहो यार किसी गंदे अकीदे वाले हो। मेरा दिफा किसी एक सैयद के लिए नहीं है, हर वो सैयद, मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जिल्द 29 फतावा रिज़विया के अंदर लिखा, आप फरमाते हैं कि जब तक सैयद कुफर तक न पहुंचे उसका अदब और ताजीम साकित नहीं होती। और फिर आगे चलकर 30वीं जिल्द के अंदर मसले सादात के अंदर वो लिखते हैं, फरमाते हैं कि जो सैयद हो सही नसब वाला वो काफिर हो ही नहीं सकता। तो जब तक वो दर्जे कुफर तक नहीं पहुंचा, आला हजरत लिखते हैं फतावा रिज़विया शरीफ में, उसकी ताजीम साकित, बोलो, उसकी बेअदबी आप नहीं कर सकते। आपसे सवाल हुआ जनाब, एक बंदा ऐसा है कि जो सादात की बेअदबी खुद भी करता है और बेअदबी के हवाले से उसको परवाह भी नहीं होती, इसको मुबाह समझता है। आपने फरमाया कि ये मस्खरे शयातीन है, इसकी बीवी हराम हो गई, ये खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, क्योंकि जो सैयद की तौहीन को जायज समझे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये है आला हजरत अजीमुल बरकत की तालीमात। और पूरे मंसूबे बनाकर, पूरे मंसूबों के तहत किसी सैयद की बेअदबी करवाई जाए तो ऐसे बंदे का दावे ईमान खुदा की कसम किसी सूरत में सलामत नहीं है। और ये बात मैं बार बार कहता हूं, अब फिर सुनो, हमारी बहुत सारी जमाती धड़े बने हुए हैं, पर सैयद जिस धड़े में भी है ना, मेरे सर का ताज। हाँ, किसी सैयद ने गलत बात कही, हम उसकी बात को बड़े प्यार से रद्द करेंगे। हम कह देंगे कि जनाब के शाह जी साहब, ये आपका काम ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये मेहराब व मेंबर की ड्यूटी है कि वो सही को सही कहें। अब एक सैयद अगर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह वो कोई हराम काम करते तो हम क्या कहेंगे, शाह बाबा तुम ठीक कर रहे हो। हम कहेंगे शाह साहब ये क्या हो गया, लट्ठे के ऊपर ये गंदा दाग किधर आ गया। मैं आज एक वाकया पढ़ रहा था, जरा सुने आप, तबीयत आपकी। सोना पहनना मर्द के लिए, बोलो सारे, ये जो आप लोग पहनते हो ना, ये अंगूठियां 17 शहरियां, शरई नुक्ते नजर से देखो, मसले और फतवे के वाले से हम गड़बड़ नहीं कर सकते। 4 माशे से ज्यादा की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। और ये जो कड़े शड़े डालते हो, ये तो बिल्कुल भी शरन जायज नहीं है, इल्ला ये कि कोई इलाज की गरज ना हो, क्योंकि इलाज के हवाले से वो कोई इसकी ममानियत नहीं। तो सोना मर्द, बहुत बड़ा वाकया सुना रहा हूं आपको, मर्द सोना
अब सुनिए, आला हजरत के सीरत निगार लिखते हैं हयात के अंदर, हयात आला हजरत और फैजान आला हजरत किताब का नाम है। सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, आपके घर में एक सैयद ज़ादा तशरीफ लाए। और जरा जुमला सुनना, आला हजरत ने लोटा और वो करवा जो होता है वो उठाया और सैयद साहब के हाथ धुलाने शुरू कर दिए। इमाम अहमद रजा खान की बात कर रहा हूं। क्या किया? हाथ धुलाए। तो आला हजरत की नजर पड़ी कि शाहजी ने ना सोने की अंगूठियां पहनी हुई हैं। तो आला हजरत ने फरमाया, हुजूर किबला शाहजी सरकार, इधर अंगूठी मेरे वाले करो। उनकी उंगली से वो अंगूठी उतार दी, उनको खाना खिलाया, इज्जत से उनके हाथ धुलाए और उनको रुखसत किया। वो सैयद साहब फरमाते हैं, जब मैं घर गया तो घर वाली ने कहा कि ये एक रजिस्ट्री आई है, ऊपर लिखा हुआ है अहमद रजा खान अज बरेली। कहा है? मैं तो अभी उधर से आ रहा हूं, तो रजिस्ट्री मेरी तरफ क्या कैसे आ गई? क्या है? लाओ जरा। कहते हैं वो आपके नाम आई है। जब उसे खोला तो उसके अंदर पैक के एक लिफाफे के अंदर वो अंगूठी पैक थी और उसके ऊपर बीबी जी का नाम लिखा हुआ था कि बीबी साहबा ये आपके लिए। नहीं समझ आई आपको? बीबी साहबा ये आपके लिए, क्योंकि सोना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। अब आप बताइए, हम जैसा कोई खुश्क मुफ्ता होता तो उसने तो कहना था, अरे भाई ये हराम काम करते हो, ये सोना तुमने पहना हुआ है, ये तुमने अंगूठी पहनी हुई है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर में, अहमद रजा के घर में है। भाई अगर कोई हम जैसे खुशके होते तो कहते, इतने बड़े इमाम के घर में आप हराम चीज पहन के आ गए, उतारो इसे। लेकिन नहीं, हाथ धुलाए, हाथ धुलाते धुलाते ऐसे उंगली पकड़ी, उंगली पकड़ के आस्ते से अंगूठी ले ली, जरा दिखाएं शाहजी सरकार। और घर में रजिस्ट्री करके वो अंगूठी भेज के उनकी बीवी की तरफ भेज दी। वो ताल्लुक थे ना, मतलब सैयद साहब मारारा से ताल्लुक रखने वाले थे, तो उनकी तरफ जब वो भेजी वो अंगूठी भेजी तो मसला भी बता दिया कि ये सैयद के लिए या किसी भी मर्द के लिए सोना हलाल नहीं, हराम है। और साथ साथ आप देखें कि उनकी ना इज्जत नफ्स में हरफ आने दिया, न उनकी ताजीम सियादत को आपने किसी किस्म का दाग लगाया। ये कौन सी फिक्र रजा है दोस्तों कि बंदा नारे लगाए आला हजरत फाज़िल बरेलवी के और सादात के लिए उसकी जुबान 10 फुट लंबी हो जाए। खुदा की कसम, वो उस दौर का यजीद है जिसने रसूल की आले बैत पे जुल्म किया, और जो आज सहीउल अकीदा सादात की बेहदबी और बेहुरमती करे, वो इस दौर का यजीद है। इसलिए उस वक्त का खून भी पाकीज़ा था और आज भी सच्चे सैयद का खून पाकीज़ा है। इसीलिए खड़ी वाला बाबा फरमाता है कि आले औलाद तेरी दाह मंगता, मैं कंगाल जियानी पाओ खैर मोहम्मद दाही और सदका पीर जिलानी। सैयदी आला हजरत, जरा प्यार से आवाज है। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके आगे एक नाइब हैं, आपके आगे एक नायब हैं। उन्होंने एक वाकया मौजूद है
मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके सीरत निगार हैं, वो लिखते गए हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, नाम है कनात अली। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना। तो ये सैयद अयूब अली साहब वो बयान करते हैं अपना वाकया। वो फरमाते हैं कि बाद नमाज जुम्मा आला हजरत फाटक में तशरीफ फरमाए, हाजरीन का मजमा है, मौलवी नूर मोहम्मद साहब ने बाहर से आवाज लगाई, कनात अली, कनात अली, कनात अली, कनात अली। ये कनात अली एक सैयद ज़ादे हैं, और ये जो मौलाना नूर मोहम्मद है ये बड़ा इनका वहां बड़ा मकाम है। और वो तो उन्होंने सैयदजादे को बुलाया तो क्या कहा, कनात अली। जैसे ये आला हजरत के कानों से ये आवाज टकराई, फरमाया जरा मौलवी नूर मोहम्मद को बुलाओ। मौलवी नूर मोहम्मद साहब आ गए तो आपने फरमाया, अरे भैया सैयद को ऐसे पुकारते हैं? आपने फरमाया तुम यहां मेरे शागिर्द होकर, यहां हमारे दरगाह के अंदर हमारे मुलाजिम, हमारे खादिम होकर, ओए अगर तुम नाम लेके पुकारते हो, मुझे भी बताओ क्या कभी तुमने अहमद रजा से भी सैयद का नाम लेते हुए सुना है? आपने फरमाया जाओ आज के बाद किसी सैयद का इस तरह नाम लेके नहीं पुकारना, फलाना नाम लेके कनात अली, कनात अली। अब एक और वाकया जरा सुनिए वो क्या लिखा है। वजात रसूल कादरी ये एक सैयदजादा है, फरमाते हैं कि मेरी फूफी जान सैयदा हसना बेगम रिवायत करती हैं कि जब आखिर की जद्दे मोहतरमा यानी दादी जान सैयदा नजीरा बेगम बरेली में आला हजरत के दौलत कदे पे हाजिर होती थी, ये उनकी मुरीद थी, ये थे सैयद लेकिन आला हजरत के मुरीद थे। तो कहते हैं कि वो इसलिए सैयदा जाती कि मैं जाऊंगी और पीर खाने की बीबियों की खिदमत करूंगी। और कुड़ियां जांदियां ने ना मुर्शिद खाने ते उथे जाके कोई कपड़े धो रही है, कोई काम कर रही है, कोई कर रही है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि बड़ी दफा ख्वाहिश जाहिर की कि मुर्शिद खाने पे जाके क्या करूं, झाड़ू दूं, लेकिन फरमाती हैं कि कभी भी मेरी ये आरज़ू पूरी ना हुई, क्योंकि आला हजरत अज़ीमुल बरकत और आपके बाद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान, उन्होंने अपने घर वालों को ये हुक्म दिया हुआ था कि ये सैयदजादी हैं, खबरदार इनसे कोई खिदमत दी जाए, बल्कि खिदमत करवानी नहीं, इनकी खिदमत करनी है। फरमाती हैं जब भी उनके घर में जाती तो आला हजरत के घराने की शहजादियां, आपकी बहुएं, आपकी बेटियां, वो इनको शहजादियों की तरफ बिठाती और इनके आगे काम करती। फरमाती हैं जितने आराम और सुकून से मैं वहां वक्त गुजारती इतना घर में भी न गुजार सकती। ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने सादात का अदब करके और उनके घराने वालों ने ये ताजीम करके ये हम उनके मानने वालों को ये सबक दिया है कि असल रिजवी वो नहीं है कि जो लंबी लंबी जुबानें उनके साथ लंबी लंबी छोड़े हैं जी, जो कुफर के और मुर्ताद होने के फतवे बांटे। असल रिजवी वो है जिसका आगाज भी अदब पर हो और इंतहा भी अदब पर हो, जिसका आगाज भी ताजीम से हो और अंजाम भी ताजीम से हो। अब जरा अगली बात सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। सैयद अयूब अली लिखते हैं कि मैं और मेरे बरादर सैयद कनात अली बैत हुए और ईद उल फितर के मौका पर नमाज ईद के बाद लोग मिलने के लिए आला हजरत से आए। तो कहते हैं कि जब कनात अली आगे बढ़े, सैयद थे, मुरीद थे आला हजरत के, तो इन्होंने क्या किया, आला हजरत के हाथों को चूमने की कोशिश की। तो आला हजरत ने उठकर इनके हाथ चूमे। कहते हैं कि ये बड़े डर गए कि यार मेरे हाथ हजरत चूम रहे हैं। तो बड़े भाई ने कहा परेशान ना हो, असल आला हजरत का मामूल ये कि जब कोई सैयद इनसे मिलता है ना, और उनमें से भी पहला सैयद, तो वो बच्चा हो या बड़ा हो, ये उसके हाथ चूम कर उससे मिलते हैं। पता चला जो सादात के हाथ चूमते हैं जमाना,
उनके हाथ नहीं, फिर उनके नाम चूमता है। उनके नाम की भी ताजीम होती है, उनके काम की भी ताजीम होती है। गिरामी उल मर्तबत हाजिरीन, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके ऐसे ऐसे वाकयात हैं, रिवायात में लिखा हुआ है कि जब कभी भी महफिल मीलाद होती तो आप उस महफिल मीलाद में जब लंगर बांटते तो पहले सबको एक एक दफा वो जो भी लिफाफा, जिस तरह यहाँ मिठाई के लिफाफे बने होते हैं वो देते, और उसके बाद फरमाते मेरे सरकार के शहजादे आ जाओ, और जो सैयद होते उनको दुगना देते। और जब लोग देखते तो आप फरमाते एक हिस्सा इनको हुजूर का उम्मती होने की वजह से और दूसरा हिस्सा हुजूर का खून होने की वजह से। ये सब कुछ क्या है? ये हमारे बुजुर्गों ने सादात का अदब और ताजीम करके बता दिया कि कायनात में इज्जत के झंडे उसी के लहराते हैं कि जो रसूलुल्लाह के खानदान की ताजीम करता है। गिरामी उल मर्तबत हाजिरीन, मैं और बहुत सारी बातें करना चाह रहा था। आपको मुबारक हो कि आपको अल्लाह ताला ने मस्जिद के अंदर इमाम, खतीब, सैयद अता फरमाया। एक जमाना यहां किबला सैयद मुमताज हुसैन शाह साहब ने इस मस्जिद की खिदमत की, आप लोगों को दीन सिखाया। अब उनके लख्ते जिगर जो आलिम भी हैं, बामल भी हैं, मुत्तकी भी हैं, हसब में भी बड़े कमाल वाले, नसब में भी किबला सैयद वसीम हुसैन शाह साहब और इनके भाई सैयद मोइन शाह साहब, ये रसूलुल्लाह का खून है, ये हुजूर के बेटे हैं, सही अकीदा हैं, गौस पाक से प्यार करने वाले हैं। और एक बात ज़हन में रखनी है, यहां हमारे पास गौस पाक का खून बैठा हुआ है। गिलानी सादात गौसे आजम का खून है, और आपको पता होना चाहिए कल भी जमाना गौसे आजम का था। आज बोलिए बोलिए, हजरत ख्वाजा मोइन बेकसा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आप हिंदुस्तान के अंदर हैं और गौस पाक को अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया अल्लाह के अम्र से। ये मैं नहीं कहता, ये इब्न तैमिया जैसे बंदे ने भी कहा है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अम्र हुआ, और आप मिंबर पे बैठे हुए फरमाते हैं कदमी आजी अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। शर्क ता गर्ब, अल्लाह ताला ने हर वली को गौस पाक की वो आवाज सुना दी। सुभान अल्लाह की आवाज है। शर्क ता गर्ब, हर वली के कानों में गौसे आजम की वो आवाज अल्लाह ताला ने पहुंचा दी। जो जो वली जिस जिस जगह था उसने अपना सर वहीं पे झुका दिया। अब जरा सुनना, हजरत मोइन बेकसा जो खुद भी सैयद हैं, इनकी रगों में भी खून है, ये भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के खून से हैं, उनकी औलाद में से हैं। आप यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ अपना सर झुकाया, अपनी गर्दन झुकाई और फिर फरमाया बल अला आईना या वरासी या अब्दुल कादिर जीलानी, फरमाया ए अब्दुल कादिर जीलानी, आपका कदम मेरे सर पे भी है, मेरी आंखों पर भी है। ये क्या है? सर झुका दिया, पता चला ये भी एक अल्लाह की तरफ से अम्र है। तो हुजूर गौसे पाक के खून को अल्लाह ताला ने सादात में से सियादत अता फरमाई हुई है। यार सुभान अल्लाह की आवाज है। मैं कुर्बान जाऊं सारे सादात पे, पर मेरे मुर्शिद करीम का ये मामूल होता था कि वहां उनके आस्थाने पर सब सादात के लिए नशिस्तें बिछती, तो जो गिलानी सादात होते हैं उनके लिए थोड़ी ऊंची नशिस्त। तो जब हम पूछते हजरत सारे ही सैयद हैं, आप फरमाते बाकी सारे सैयद हैं पर ये गौस पाक की औलाद है। किसकी औलाद है? गौस पाक की औलाद है। इसलिए आले सुन्नत व जमात हम सादात के भी मुअद्दिब हैं, हम पीरों बुजुर्गों के भी मुअद्दिब हैं, हम मज़ारात के भी मुअद्दिब हैं। ये जब से सऊदिया और मिडिल ईस्ट के रियाल हमारे मसलक में जनाब घुसेड़े जा रहे हैं, उसके बाद अब सादात की ताजीम भी और मज़ारात की ताजीम भी
और अल्लाह माफ करे उलमा की ताजीम भी। उनके चूंकि जिसका खाना उसका रंग तो फिर चढ़ना है ना जनाब, तो रंग चढ़ता जा रहा है। दुआ करो अल्लाह ताला हमें हुजूर के टुकड़ों पे ही जिंदा रखे और हुजूर ही के टुकड़े खाते खाते हम दुनिया से चले जाएं। अल्लाह ताला हमें न राफजियत के टुकड़ों के जनाब लज्जत चखाए और न नासबियत के टुकड़े हमारे हलक से नीचे उतरें, इस वजह से कि जिनको आले मोहम्मद के टुकड़े मिले। वो कैसे है जी? मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। अल्लाह ताला हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। क़िबला सैयद वसीम उल हसन शाह साहब, वसीम शाह साहब, आप यहाँ मस्जिद के अंदर दारुल उलूम भी कायम है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, मेरी बात सुन लें, मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि जितना भी सदकात और खैरात का सिलसिला आपने करना है वो दीनी मदारिस के साथ तावन से करें। आपने चलीसमा करने जरूर करें, लेकिन क्या वो अमीरों कबीरों गाड़ियों और बंगलों के मालिकों को लाके देंगे खिलाना, उसी से आपका अब्बा बख्शा जाएगा? यह भी तो हो सकता है कि आप अपने वालिद साहब का चलीसमा यूं करें कि मदरसे और मस्जिद के अंदर महफिल रखें, वहीं पे मदरसे के बच्चे कुरान पढ़ें, और एक दिन आप घर का वो पकाया हुआ खाना उस मस्जिद और मदरसे में ले आएं और कुरान पढ़ के अपने वालिद के इसाले सवाब की दुआ करें, और साथ उन बच्चों को भी वो खाना अच्छी तरह से खिला दें, ताकि ये जो मुसाफिर मदारिस के अंदर आए हुए हैं दोहरा सवाब आपके अब्बा जी को मिले, एक सदके खैरात का, दूसरा कुरान की खिदमत का। मदारिस के साथ तावन करें। जब तक आप मदरसों के साथ उलमा के साथ तावन नहीं करेंगे, मेरा एक सवाल है, मुझे एक सवाल पूछने आपसे। यहां बच्चे बैठे होंगे, अक्सर तौर पे बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे? जल्दी से जल्दी बोल जाओ, क्या ख्याल है? बोलते हो ना, बैठ जाओ, बैठ के बता दो मेरा पुत्र क्या बनो, वैसे क्या प्लान है, क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर? 50,000 नहीं 50 लाख बच्चा मिसाल तौर पर दाखिला लेता है, तो ख्वाब क्या सजाए? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट, ऐसे। वजह यह है कि जो इंजीनियर होता है वो पैसे ज्यादा कमा के लाता है, उसकी अच्छी गाड़ी होती है, डॉक्टर की अच्छी कोठी होती है, कर्नेल जर्नेल की बदमाशी होती है, पैसा भी होता है। तो अब बच्चा ये देखता है कि यार वो बंदा बड़ी जिंदगी में अच्छी तरह से जिंदगी गुजार रहा है, तो मैं भी एक ऐसा काम करूं कि मैं भी उस तरह का बनूं। वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस बच्चे ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आलिम दीन बनूंगा? इसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं मुफ्ती बनूंगा? इसने ये क्यों नहीं कहा मैं इमाम मस्जिद बनूंगा? हालांकि मैं आपको चैलेंज से कहता हूं, जो रुतबा रब ने इमाम मस्जिद को दिया है वो मुल्क के वजीर आजम को भी नहीं दिया, क्योंकि इमाम मस्जिद दिन में 5 बार कायनात के शहंशाह की बारगाह में पेश करता है। सारों को कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सारे सीधे होते हैं, ये खुद बारगाह रब्बुल इज्जत में सबको झुकाता है। इतने बड़े रुतबे वाला बंदा है, जब तक वो सलाम ना करे कोई बंदा सलाम फेर नहीं सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आलिम बनूंगा? क्योंकि बच्चे को अभी इदराक नहीं है कि ये इज्जत जो लोग आज चुनते हैं, जो लोग इनसे प्यार करते हैं, ये क्या है। बच्चों के जहन में ये फलाने डॉक्टर की कोठी है, फलाने इंजीनियर का बंगला है, फलाना। तो अगर आपकी मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह 60,000 रुपया हो, आपके मस्जिद का इमाम जब नमाज पढ़ाने आए तो ओडी में आए या प्राडो में आए, और जब जाए तो उसके साथ 2-4 गनमैन बाहर निकल रहे हों, वो कुरान पढ़ने आए,
कुरान सुनाने आए तो जनाब आली शान गाड़ी में आए और आली लिबास में आए, और जब जाए तो उसी प्रोटोकॉल से जाए। उस दिन मस्जिद में आकर जो उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले बच्चे हैं, खुदा की कसम उनमें से 70 नहीं 90% बच्चे कहेंगे हम हाफिज बनेंगे। लेकिन हमने और तुमने सिस्टम क्या रखा हुआ है, चूंकि ये लोग दीन के जज्बे में मस्जिदों की आबाद किए हुए हैं। रेडी वाला ज्यादा कमा के लाता है, एक चौकीदार की तनख्वाह इमाम मस्जिद से तुम लोगों ने ज्यादा रखी है। तो जब तुम दीन के हवाले से दुनियावी मामलात में तुम इसका स्टेटस ये दोगे तो फिर तुम्हारा दीन तरक्की कैसे करेगा। आज जिन मुल्कों के अंदर बच्चे हिफज और कुरान की तरफ आते हैं, जैसे बाज अरब ममालिक हैं, तो इसकी वजह यह है कि वहां सबसे बड़े ओहदे पर उलमा बैठे हैं। वो आलिम ही चीफ जस्टिस बनता है, वो आलिम ही काजी बनता है, वो आलिम ही ब्रिगेडियर बनता है, वो आलिम ही सब कुछ बनता है। वहां उनके सारे ओहदों में से पहला ओहदा ये होता है कि हाफिज कुरान है। तो फिर मुझे वक्त वाकया याद आ गया, चूंकि आज खत्म दस्तार की बात भी है। हजरत सईदना उमर फारूक, बात को बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं। सईदना उमर फारूक के दरबार में एक दिन एक बंदा आया। उसने सुना हुआ था कि जनाब हजरत उमर क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं। था घर से भूखा नंगा मुसलमान हुआ, आया, उसके दिल में पता नहीं क्या सूझी, क्या कर कहने लगा अमीरुल मोमिनीन मेरा एक सवाल है। आपने फरमाया बोल तेरा क्या सवाल है। कहने लगा हजरत फुलां जो शहर है उस जगह का गवर्नर फौत हो गया है, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मुझे वहां का गवर्नर लगा दीजिए। आपने फरमाया कि वहां का गवर्नर लग के करेगा क्या। कहने लगा खाएगा, खावा पियागा जी, मौज मस्ती करेंगे और क्या करेंगे। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, तुझे मैं बना दूंगा गवर्नर, लेकिन मुझे एक बात बता, क्या तूने कुरान पढ़ा हुआ है। कहने लगा जी कुरान तो नहीं पढ़ा। आपने फरमाया अच्छा फिर जा। बाद रिवायतों में आते हैं कि एक साहबी का नाम भी लिया कि उनके पास जाके कुरान पूरा पढ़ समझ, जिस दिन तेरी तकमीले कुरान हो गई उस दिन मेरे पास आ जाना, उसी दिन मैं तुझे गवर्नर बना के भेज दूंगा। कोई साल 1.5 साल का अरसा गुजरा, एक दिन फिर आया, सर झुका हुआ है, हाथ में तस्बीह है, कदम उठाता है तो यूं कि जैसे डर रहा हो कि मेरे कदम के नीचे कोई चींटी ना आ जाए। एक एक जुमला सोच सोच कर बोलता है, चुपके से आकर बैठ गया। हजरत उमर ने पहचान लिया, सारे मुलाकात हो गई, सारा ये बैठे हुए। आपने फरमाया हाँ भाई तू कौन है। कहने लगे जी मैं वही हूं जो आपके पास आया था और आपने फरमाया था मैं तुझे गवर्नर लगाऊंगा। फरमाया तूने कुरान पढ़ा है। जी मैंने कुरान पढ़ा है। तो फरमाया ठीक है चल हम तुझे गवर्नर बना देते हैं। हाय कदमों में बैठ गया। कहने लगा सोहना जब तक कुरान नहीं पढ़ा था मुझे उन ओहदों की लालच थी, अब कुरान पढ़ाए मुझे खुदा की मोहब्बत कर खैरात मुझे मुयस्सर आ गई है। मुझे अब गवर्नर ही नहीं चाहिए। मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मुझे जिंदा भी ईमान पे रखे, मुझे मौत भी ईमान पे अता फरमाए। आज हमारे यहाँ क्यों ये करप्शनें हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए कि कुरान से ताल्लुक और रिश्ता नहीं है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान के जहां मदारिस हैं मदरसे के उलमा की खिदमत करें। सारे महल्ले वाले मिल के जने दो बच्चे मौलवी महीने बाद 10,000 रुपया पकड़ाने हो, तो फिर भी जिस टाइम मौलवी साहब किधरे किसा पासे अल्लाह ने उन्होंने करम किया जे उन्हें मोटरसाइकिल ही ले लिया। गल सुने मौलवी फिट नहीं गया। वह मौलवी बड़ा आकड़ गया। मैं समझता हूं शायद इस पाकिस्तान के उलमा में से खुशनसीब तरीन बंदा मैं वहां कि जिस बंदे दे मुक्तदियां जो मैं पहली दफा निक्की गड्डी लई ते बंदे आमा खुद पैसे दिते, उन्हें आखे हुजूर तुहाडे नाल निक्की गड्डी चंगी नहीं लगती, वड्डी गड्डी लो। मैंने फिर एक सिलाई ली, फिर उन्होंने मुझे दोस्त हैं मेरे मुक्तदी हैं, उन्हें कहा नहीं हुजूर मुफ्ती साहब ऐसे नहीं, ऐस को उतला मॉडल लो और जरा ज्यादा चंगा लगना। शायद मैं उन्होंने खुशनसीब लोगों में चुआ, वरना अक्सर ये होंगे गल सुना मौलवी रही तनख्वाह 15,000 गड्डी कितों आई है।
ऐसा ही है। वो एक दिन एक कैप्टन साहब आए तो किसी हवाले से कोई मामला था, तो उनको काफी पोस्टारों के हवाले से बड़ा फख्र आ गया। तो हम लोग तो आजिज होते हैं ना दीन वाले, तो आकर को बात हुई तो उसने बड़े रफ लहजे में मेरे से बात की। तो आपको पता है कि जहां दीन की इज्जत को ललकारा जाए वहां उलमा के लिए वाजिब हो जाता है कि वो दीन की इज्जत को बचाएं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा गया कि आप हर नमाज के साथ नया जुब्बा, आली शान जुब्बा पहन के आते हैं। किसी ने एक दिन कहा चंगा फकीर है, लोगों को कहते कनात करो, सादगी करो, ते आपके पांदे हो महंगे महंगे जुब्बे पांदे। उसने उधर बात की, अब्दुल कादिर जिलानी था, आप पास से गुजरे, आपने फरमाया इधर आओ, करीब आया, आपने अपना ऊपर से जुब्बा उतारा, अंदर टाट का खद्दड़ का लिबास पहना हुआ, उसको टाकियां लगी हुई। आपने फरमाया ये जो अंदर वाला लिबास है ना, ये मेरे नफ्स के लिए है, और ये जो बाहर शाना लिबास है ना, ये मेरे दीन के लिए है, ये दीन के लिए। मैं बात सुना के वाकया मुकम्मल करता हूं। कोई वो बात ज्यादा करने लगे तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत साहब, शायद जितना आप लोग साल का कमाते हैं ना, उतना मुझ जैसे फकीर लोग वो महीने में मदरसीन की तनख्वाहें दे देते हैं। एकदम क्या लगा, अच्छा फिर तो आपका साहब होना चाहिए, आता कहां से है? मैंने कहा यार यही तो हम चाहते हैं ना कि साहब करो ना, कभी हमारे साथ आकर बैठ के देखो ना, आता कहां से। मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया था, वल्लाहु यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, तुम खुदा के दीन की राह पे चलो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ कहां से अता फरमाता है, जहां से गुमान भी नहीं होता वहां से अल्लाह रिज़्क़ अता करता है। मैं इन बच्चों के वालिदैन को, जो इनके सरों पे आज दस्तार सजी है, मैं दिल की गहराई से ये तबरीक पेश करता हूँ। इनको सिर्फ हिफ्ज़ तक नहीं, अब इनको आगे आलिम बनाए। जो बाकी नौजवान बच्चे हो, मैट्रिक किए हुए हो, मैं आपसे कहूंगा कि आलिम दीन बने। आजकल वो पुराना दौर नहीं रहा है, आज बड़े बड़े उलमा PhD की हुई बैठे हैं, बड़े बड़े डिग्रियां लेकर बड़े बड़े उलमा, बड़ा स्कूप है दीन के अंदर। आप दीन पढ़ें, ये दुनिया अल्लाह आपको देगा, इतनी देगा आप संभाल भी नहीं सकेंगे। ये मैं आपको कसम उठा के कहता हूं, दीन वालों को अल्लाह दुनिया की फिक्र से आजाद कर देता है। मैं फिर कसम खाता हूं, दीन वालों को अल्लाह दुनिया की फिक्र माश से अल्लाह आजाद फरमा देता है। और जो दीन को छोड़कर सिर्फ दुनिया में ही सर घुसेड़े ना, तो मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, फिर उनकी जिंदगी को अल्लाह ताला अजीरन बना के रख देता है। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सादात गिरामी का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।